गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह की 7:30, 7:30। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह की 7:30 एंड दिस इज़ माई क्लिनिकल यूनिफॉर्म। तो बहुत लोगों ने, आप में से बहुत लोगों ने पूछा था अबाउट द ड्रेस कोड एंड समबडी टेक्स्टेड कि दी अब तो ड्रेस कोड दिखा ही दो, अब तो रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। सो येस, हियर इज़ द ड्रेस कोड फॉर एम्स नागपुर। तो ये हमारी क्लिनिकल यूनिफॉर्म है। This is the clinical uniform with a green color का tunic and a black color का pant and of course the white coat. अब जल्दी क्लिनिक्स चले। By the way, something I forgot to tell. If your hair is touching the uniform, then you have to tie the hair, and if your hair is long, तो जूड़ा भी बनाना है। सो ये भी आता है हमारे ड्रेस कोड में। एंड अब फाइनली चलते हैं क्लिनिक्स। बाय। ओके, सो आ गई हूँ मैं क्लिनिक से वापस। हमारी 1 घंटे की लंच ब्रेक होती है। आई हैड माई लंच, टुक अ 15 मिनट्स नैप एंड अब मुझे जाना है कॉलेज। तो बेसिकली कॉलेज के लिए हमारा कोई ड्रेस कोड नहीं है। यू कैन बी इन योर कैजुअल्स। हाँ, ऑब्वियसली इट शुड बी डिसेंट। तो या कम ऑन एंड लेट्स गेट रेडी। So today I wore a baggy cargo type jeans with a short kurti, and obviously iCard is a must. I got these cute clips. I just put it on today. I got this cute lip balm from Miniso. It's so cute. सो आज के लिए कॉलेज डन। बहुत देर पहले मैं रूम आ चुकी हूँ एंड इट इज़ ऑलरेडी अंधेरा बाहर एंड आई हैव अ लॉट टू डू, लाइक अ लॉट फॉर टुमारो। बट फिर भी मैं बेशर्मों की तरह वीडियो बना रही हूँ, कोई बात नहीं। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज़ केयर प्लान्स बना रही हूँ एंड यहाँ से छाप के केयर प्लान्स बना रहे हैं। एंड यू नो द वियर्डेस्ट पार्ट इज़ आधे घंटे में 2 केयर प्लान बना लेती हूँ, बट अभी मेरे से 1 घंटे में 1 केयर प्लान बन रहा है मुश्किल से। लाइक डू स्ट्रेस मेक्स मी डू अ लॉट, सीरियसली स्ट्रेस मेक्स मी वे टू प्रोडक्टिव। बट कोई बात नहीं, आज तक तो फिनिश कर लेंगे। तो मैं ना काफ़ी दिनों से कुछ एक्चुअली बहुत सारे बातें मुझे करनी थी आप लोगों से एंड मैं बहुत दिनों से सोच रही थी अबाउट मेकिंग दिस, बट फिर टाइम ही नहीं हो रहा था। सो टुडे आई फाइनली सैट डाउन एंड मुझे सच में कुछ चीज़ें बोलना है। एवरी थिंग व्हाटएवर आई एम गोइंग टू से इज स्ट्रेट अवे फ्रॉम माई हार्ट। तो अगेन जो भी मैं बताऊँगी इट्स ऑल माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियंस है, मेरे बातें हैं। तो कोई दिल से मत लगाना या कोई उसको नेगेटिवली मत लेना। बट एक चीज़ मैं बिल्कुल पहले दिन से बताते आई हूँ, नॉट ऑन दिस चैनल बट इन माई रियल लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड नर्सिंग। एंड मैं पहली बार ये शायद बताई थी अपने ही यहाँ के एम्स नागपुर के साइकेट्री की HOD की, व्हेन आवर मेडिकल्स वर गोइंग ऑन। सो ही जस्ट केम अप एंड आस्क्ड की सो व्हाई यू डिडंट टेक अ ड्रॉप एंड व्हाई डिड यू डिसाइड टू चूज़ नर्सिंग। तो मैं स्टार्ट की थी एक लाइन से कि सर मुझे लगता है इंडिया में नर्सिंग इज़ अ वेरी वेरी अंडररेटेड कोर्स एंड मुझे ये स्टेरियोटाइप कहीं ना कहीं तोड़ना था। एंड ऐसा नहीं कि मैं नर्सिंग ही करना चाहती थी, मुझे करना था MBBS, बट मुझसे नीट निकला नहीं। बट अगर नर्सिंग निकल गई तो मुझे लगता है देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग नर्सिंग। अल्टीमेटली आई विल बी विद पेशेंट्स, आई विल बी केयरिंग फॉर पेशेंट्स, आई विल बी डूइंग प्रोसीजर्स, आई विल बी सर्विंग पेशेंट्स एंड आई विल बी नोइंग ह्यूमन बॉडी।
तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम ऑफ व्हाट आई वांटेड टू बी. मुझे हमेशा से यही चाहिए था कि मैं ह्यूमन बॉडी को जानूँ एंड आई कैन सर्व पेशेंट, सो आई कैन डू दैट हियर. एंड ऑल्सो अ हेल्थ केयर सिस्टम कैन नॉट, I can say this, a healthcare system cannot run without nurses. So that's why I came into nursing and मैंने ड्रॉप नहीं लिया था. Now what I want to say is, अभी when I came to nursing तब नर्सेस बहुत थे इंडिया में. नर्सेस इंडिया में बहुत है, काफ़ी लोग नर्सिंग करते हैं, बट एम्स नर्सिंग के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था. But in these 2 years, there is a huge change, like massive change than when I was, and जो अभी के है, like even ranks में भी अभी it has been शायद 3-4 दिन जब एम्स नर्सिंग एंट्रेंस की रिजल्ट्स आए हैं, and believe me it's massive. and अगर मेरे ईयर में मुझे जो मार्क्स मिला था, अगर इस ईयर मिलता तो शायद मेरी सिलेक्शन ना होती. सो दिस इज़ द चेंज. मैनी मोर स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्जाम्स, दे आर नोइंग अबाउट इट, एंड आई एम सो हैप्पी. क्योंकि एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन जहाँ नर्सिंग बहुत अच्छे से कराया जाता है, एंड लाइक दे मेक एफिशिएंट नर्सेज, दे मेक एफिशिएंट कॉम्पिटेंट नर्सेज आउट, एंड दिस इज़ वेरी गुड. तो मुझे नहीं पता था नर्सिंग के बारे में, बट जब मैं सोची थी मैं नर्सिंग में ज्वाइन करूँगी, एंड व्हेन आई वेंट आउट टू पीपल टू आस्क कि कैसा होता है, क्या होता है, तो बहुत लोगों ने ये बताया कि नर्सिंग नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट वर्थ इट. बहुत लोगों ने ये बताया कि नर्सिंग में लाइफ नहीं होता, तुम हॉस्पिटल में ही रह जाओगे, तुम्हारा कोई लाइफ नहीं होगा. मैनी पीपल सेड तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, यू हैव टू डू अ लॉट बट यू वोंट गेट द मनी इन रिटर्न. बहुत कुछ बोला, बट थैंक गॉड आई डिडंट लिसन टू देम एंड आई केम हियर. क्योंकि अगर मैं खुद यहाँ नहीं आती तो मैं कभी सच्चाई को नहीं जान पाती. सो आई वॉन्ट कि अब मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ, एंड दैट वॉज वाई दिस यूट्यूब चैनल हैज़ बीन स्टार्टेड. मुझे कोई एजुकेशनल चैनल नहीं बनाना था, मुझे कोई एकदम टिपिकल इन्फॉर्मेशन चैनल वाला भी नहीं बनाना था, तो टिपिकल इन्फॉर्मेशन वाला चैनल नहीं बनाना था मुझे. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक अ लाइफ स्टाइल काइंड ऑफ चैनल वेयर आई विल बी शूटिंग थ्रू आउट एंड शो यू वॉट माई लाइफ गोज ऑन. और अभी मुझे कुछ दिनों में रियलाइज़ हुआ कि बहुत नॉर्मल सी कुछ लाइफ जी रही हूँ, एंड बहुत ही एक मेरी तरीके से जीती हूँ. एंड ऑफन माई फ्रेंड्स एंड मी, वी सिट टुगेदर, लुक एट माई वीडियोज़, वी लाफ अ लॉट, वी रोस्ट माई सेल्फ, लाइक इवन मी एंड माई फ्रेंड्स वी सिट टुगेदर टू रोस्ट माई वीडियोज़. बट काफ़ी कुछ कितने लोग, लाइक देर आर सो मैनी पीपल मे बी आउट ऑफ देयर जिनके मैसेजेस पे मुझे आते रहते हैं, यू आर एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाई दिस, एंड आई एम सो हैप्पी. लाइक इवन इफ आई हेल्प any 1 or 2 of you, I'm just so happy. क्योंकि जब मैं आई थी मुझे नहीं पता था, मुझे सच में कुछ नहीं पता था नर्सिंग के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता था इस लाइफ के बारे में. बट अभी इफ़ यू गाइज कम टू नो आउट फ्रॉम मी, आई एम रियली वेरी हैप्पी. तो अगेन आई वॉन्ट टू से कि इंडिया में मेड कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सारे हैं, जो जिन्होंने सक्सेस अचीव किया है बहुत सारे हैं, एंड सीरियसली आई लव देयर वीडियोज़. बट ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर नर्सिंग से नहीं है. लाइक अभी तक मैंने किसी नर्सिंग स्टूडेंट नर्स या नर्सिंग ऑफिसर को प्रॉपर लाइफस्टाइल चैनल सक्सेसफुली जो रन कर रहा हो मैंने नहीं देखा. इफ़ यू नो प्लीज़ टू शेयर मी द लिंक्स, क्योंकि आई वुड लव टू फॉलो दैम, बट अभी तक मैंने नहीं देखा. सो it is a very heartfelt request to all of you, especially to all the student nurses, to all the nursing officers, to all of my seniors, juniors, everybody and all of your aspirants. Let's make a beautiful community here, जहाँ मे बी हाँ वीडियोज़ मैं डालूँगी, बट द कम्युनिटी आई बिलीव इट्स ऑलवेज 2 ways. आई गेट टू नो so many things from you, and yeah, even you ask and I get the chance to help you. So this is what I really love, and some of your comments यार मेरा दिन बना देते हैं. So it's a heartfelt request to all of you out there कि come, let's make a community together, let's grow together, and let's enjoy nursing together. Okay, so a lot of you asked for BSc nursing first year के subjects, उनके related books, कि क्या books follow करते हैं, क्या किया जा सकता है. So I thought of revealing that as well. But पहले ही बता दूँ, I am not like very much into educational stuff. I am not.
मतलब ऐसा नहीं कि मैं 5-6 पूरी बता दूँगी, ये भी बुक पढ़ा है, ये बुक पढ़ा है, ये बेस्ट है उनमें से। नो, आई विल जस्ट बी टेलिंग यू द थिंग्स व्हिच आई डिड, लाइक दैट हैज़ got quite acceptable number in the profs of my first year. So in first year we have the main subjects like anatomy, physiology, biochemistry, nutrition, nursing foundation and psychology. Along with this we have some secondary subjects जिनके exams profs में तो नहीं होता है but pre profs में होता है and उसके 50% marks जुड़ते हैं. Those are communicative English, computer science and the local language. Like I am in AIIMS Nagpur, I am in Maharashtra, so for me it was Marathi. अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतना मराठी सीख लिया है कि मुझे मराठी बोलना आता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग मला माहिती नाही आहात, माझा बहुत थोडी थोडी हळूहळू सांगणं आलत है एंड आई बेट कि मैं इसमें भी बहुत कुछ गलत बोली. बट या दिस इज़ माई मराठी का लेवल. बट इट रियली डजंट मैटर क्योंकि पेशेंट्स को मोस्टली हिंदी समझता है एंड पेशेंट्स बोल भी लेते हैं, तो उतना दिक्कत नहीं होता है. सो दीज वर द सब्जेक्ट्स. नाउ अबाउट द बुक्स. सो बुक्स मैं अभी शो नहीं कर सकती क्योंकि मोस्ट ऑफ माई बुक्स आर विद माई जूनियर्स, तो मैं अभी ऑब्वियसली उनसे बुक्स मंगवा नहीं सकती, बेचारों के एग्जाम्स है कुछ दिनों में. सो आई विल जस्ट टेल यू द नेम. फॉर एनाटमी आई यूज्ड BDC, वीडी चौरसिया फॉर नर्सेज एंड आशा लता फॉर नर्सेज. आशा लता मैंने कभी पढ़ा है, ऑनेस्टली माई फ्रेंड्स हैव स्टडीड, बट मैंने BDC पढ़ा था फॉर नर्सेज वाली एडिशन. एंड कुछ चीज़ें आई हैड रेफर्ड फ्रॉम विक्रम सिंह विच इज़ MBBS वाले एडिशन से. फॉर फिजियो ऑल्सो BDC के ही जो नर्सेज वाला है उसमें एनाटमी एंड फिजियोलॉजी साथ में दिया हुआ है एंड आई हैव स्टडीड फ्रॉम दैट. अगेन कुछ टॉपिक्स मैंने MBBS की कुछ बुक्स से रिलेट किया था, रेफ़र किया. देन फॉर नर्सिंग फाउंडेशन आई डिड पॉटर एंड पेरी. दैन पॉटर एंड पेरी इज़ कॉल्ड द गीता ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन, तो ये तो पढ़ना ही है. पॉटर एंड पेरी पढ़े थे एंड मैंने कुछ खास रेफ़र नहीं किया था उसमें. बाकी के जो भी नोट्स थे हमारे क्लास के रनिंग नोट्स, आई रेफर टू दैट. Biochem में I read MD Rafi which is an MBBS book and all of us did. हमने कोई नर्सिंग की बुक लिया नहीं था because MD Rafi is a very concise book in itself. It has, I won't say it has much details, but it has the like optimum amount of content for your understanding and for writing and scoring good marks. Biochem काफ़ी scoring subject है and also biochemistry पढ़ने के लिए there is a very like the best YouTube channel is Biochemistry by Dr. Rajesh Jambulkar sir. He is a gem and he teaches every topic just to the point. And उसके बाद आता है न्यूट्रिशन में again ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ बुक मैंने लाइब्रेरी से लेके रेफ़र किया था बट देर वॉज नथिंग स्पेसिफिक. कुछ स्पेसिफिक मैंने फॉलो नहीं किया. ऑल आई डिपेंडेड वॉज ऑन आवर न्यूट्रिशन टीचर के नोट्स. For psychology we read R. Shivani, another book named Bhatia, but R. Shivani is very concise, again very to the point, very optimum, so you can just follow that. So these were what I did and what you can also do क्योंकि these are the books most followed almost everywhere. For English, computer and Marathi again हमने बस नोट्स पे डिपेंड किया था. That was it. जो भी फर्स्ट ईयर के बुक्स है एंड एवरीथिंग. एंड फर्स्ट ईयर से ही क्लिनिक स्टार्ट हो जाती है एंड यू हैव टू डू योर प्रोसीजर्स देयर, डेमोज, रीडेमोज एंड एवरीथिंग. बट do not take tension क्योंकि हो जाएगा. So I think that's it for today's video. So do not forget to like, share and subscribe my channel and let's meet soon. Rather let's keep meeting soon. अब से मैं vlogs and videos ज़्यादा डाला करूँगी. I will try to be more consistent and effective. And all the best to everybody joining a nursing college and all the best to everybody who are joining college, who are starting college life this year. These years are the best years. Just enjoy them. प्रेशर बहुत रहेगी बट एन्जॉय नहीं रुकनी चाहिए. जस्ट लिव देयर लाइफ. ओके बाय.